आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। राहत, वैक्सीनेशन की रफ्तार होगी तेज, विदेशी टीका कंपनियों को भारत में ट्रायल से छूट। कोरोना वैक्सीन, पाकिस्तान ने किया घरेलू वैक्सीन बनाने का दावा, लॉन्च की पाक-वेक। गाजियाबाद में फोन पर मां से शिकायत कर रही थी सारिका, तेज में आया पति, पेट और कनपट्टी पर बरसा दी गोलियां। दिल्ली में मस्जिद में पानी लेने गई थी नाबालिग, मौलवी ने बनाया हवस का शिकार, पुलिस ने किया गिरफ्तार। टीके ही नहीं हैं तो फिर जोर शोर से क्यों खोले वैक्सीनेशन सेंटर, दिल्ली सरकार को हाईकोर्ट की फटकार। सीबीआई के इस महिला अधिकारी के हाथ है मिशन चौकसी की कमान, प्रत्यर्पण हुआ तो लाएगी भारत। गोंडा में सिलेंडर ब्लास्टर के बाद जमींदोज हुए 2 मकान, मृतकों की संख्या हुई 8, 7 घायल। प्रेम की मिसाल, बेटे की जान पर आई तो पिता भूल गया पैरों के छाले, 300 किलोमीटर साइकिल चलाकर लाया दवा। शादी पर तुषार कपूर का प्लान, एक्टर नहीं करेंगे कभी शादी, बोले मैं अभी या फ्यूचर में दुनिया में किसी के साथ खुद को शेयर नहीं करूंगा। आईपीएल को लेकर बीसीसीआई सख्त, रिपोर्ट में दावा, फेज 2 नहीं खेलने वाले विदेशी खिलाड़ियों की सैलरी कटेगी, सितंबर-अक्टूबर में यूएई में होंगे 31 मैच। बढ़ते मामलों के खतरों को देखते हुए सरकार सिर्फ वैक्सीनेशन की रफ्तार को बढ़ाने पर जोर दे रही है। ऐसे में ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन कंपनियों का भारत में होना जरूरी है। इसलिए टीकाकरण की रफ्तार को बढ़ाने के लिए डीसीजीआई ने एक बड़ा फैसला लिया है। भारतीय दवा नियामक कंपनी यानी डीसीजीआई ने अब फाइजर और मोडर्ना कंपनी को जल्द से जल्द भारत लाने के लिए इनके अलग से ट्रायल कराने की शर्तों को हटा दिया है। आसान भाषा में समझे तो जिन वैक्सीन को अमेरिकी एफडीए और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई है, उन्हें भारत में अलग से ट्रायल प्रक्रिया से नहीं गुजरना होगा। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की घरेलू वैक्सीन बनाने का दावा किया है। इसका नाम पाक-वेक रखा गया है। मंगलवार को एक समारोह के दौरान इसे लॉन्च भी कर दिया गया है। इस वैक्सीन के बारे में जानकारी डॉक्टर फैसल सुल्तान ने दी। सुल्तान प्रधानमंत्री इमरान खान के स्वास्थ्य सलाहकार भी हैं। इसके पहले पाकिस्तान, चीन और रूस से वैक्सीन खरीद रहा था। हालांकि सुल्तान ने इस वैक्सीन की एफिकेसी के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। सुल्तान ने कहा, हमने अपनी वैक्सीन तैयार कर ली है, कुछ ही दिनों में हम इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन भी शुरू कर देंगे। वैक्सीन लॉन्च के मौके पर मीडिया से बातचीत में डॉक्टर फैसल ने कहा, हमारे देश के लिए यह जरूरी था कि हम अपनी वैक्सीन खुद तैयार करें। अब यह तैयार हो गई है तो हम जल्द ही इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू करेंगे। गाजियाबाद के नंदग्राम थाना क्षेत्र के सिहानी सिद्दीक नगर में मंगलवार को दोपहर कुलदीप उर्फ मंटू त्यागी ने गोलियों से भूनकर पत्नी सारिका की हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। मृतका के परिजनों ने दहेज में 50 लाख की मांग पूरी न होने पर हत्या करने का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। परिजनों का आरोप है कि दहेज की मांग को लेकर मिंटू सारिका को प्रताड़ित करता था। कई दिनों से वह उसके साथ मारपीट कर रहा था। मंगलवार को सारिका फोन पर अपनी मां से पिंटू की शिकायत कर रही थी। इसी दौरान उसने उस पर गोलियां बरसा दी। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मिंटू और उसके पिता मूल चंद त्यागी के खिलाफ दहेज हत्या का केस दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। थाना बुढ़ाना मुजफ्फरनगर के गांव उपावली निवासी ब्रह्मापाल त्यागी ने अपनी बेटी सारिका की शादी फरवरी 2020 में सिहानी सिद्दीक नगर निवासी कुलदीप उर्फ मिंटू त्यागी के साथ की थी। उत्तर पूर्वी दिल्ली की एक मस्जिद में पानी लेने गई 12 साल की एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोप में पुलिस ने 48 साल के एक मौलवी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने राजस्थान के भरतपुर निवासी मौलवी को गाजियाबाद के लोनी जिले से सोमवार की सुबह गिरफ्तार किया। पुलिस ने कहा, आरोपी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण अधिनियम से संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। मौलवी को एक अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। टीके की किल्लत को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को आम आदमी पार्टी सरकार को जमकर सुनाया। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर दिल्ली सरकार लोगों को
तय समयावधि में भारत बायोटेक की बनाई कोवैक्सीन की दोनों खुराकें मुहैया नहीं करवा सकती थी तो उसे इतने जोर शोर से इतने सारे टीकाकरण केंद्र खोलने ही नहीं चाहिए थे। इस मामले में उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है। जस्टिस रेखा पल्ली ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर उससे यह स्पष्ट करने को कहा है कि क्या वह कोवैक्सीन की पहली खुराक ले चुके लाभार्थियों को 6 हफ्ते की समय सीमा खत्म होने से पहले दूसरी डोज मुहैया करवा सकती है। भारत से हजारों करोड़ का घोटाला करके भागे मेहुल चौकसी के प्रत्यर्पण को लेकर भारत हर संभव कोशिश करने में जुटा है। बुधवार यानी आज चौकसी के मामले की डोमिनिका की कोर्ट में सुनवाई होनी है। ऐसे में अगर चौकसी को भारत प्रत्यार्पित किया जाता है तो उसे भारत लाने की जिम्मेदारी सीबीआई ऑफिसर शारदा राउत की होगी। शारदा राउत पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी मामले की जांच की अगुवाई कर रही है और मेहुल चौकसी को वापस लाने के मिशन में भी वह अहम भूमिका में है। राउत एक अन्य सीबीआई ऑफिसर समेत 6 अधिकारियों के साथ डोमिनिका में ही है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अगर डोमिनिका की कोर्ट मेहुल चौकसी के प्रत्यर्पण का आदेश देती है तो उसे भारतीय अधिकारियों द्वारा प्राइवेट जेट से नई दिल्ली लाया जाएगा। चौकसी को भारत लाने वाली टीम का नेतृत्व शारदा राउत ही कर रही है। शारदा राउत महाराष्ट्र से 2005 बेंच की आईपीएस अधिकारी है। यूपी के गोंडा में बीती रात सिलेंडर ब्लास्टर के बाद 2 मकानों के गिर जाने से 8 लोगों की मौत हो गई और 7 लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उनका इलाज चल रहा है। पहले 7 लोगों की मौत का अस्पताल में पता चला और बाद में मलबे से एक लड़के का शव निकाला गया। जानकारी के अनुसार घटना गोंडा में वजीरगंज इलाके के टिकरी गाँव की है। रात को सिलेंडर ब्लास्टर होने के बाद अगल बगल के मकान गिर गए। घटनास्थल से 14 लोगों को अस्पताल लाया गया जहाँ 7 को मृत घोषित कर दिया गया। बाद में मलबे से एक शव और मिला। बाकियों का इलाज चल रहा है। मरने वालों में 3 बच्चे, 2 महिलाएं और 2 पुरुष और एक लड़का शामिल है। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए कर्नाटक में लॉकडाउन लगाया गया है। इस बीच कर्नाटक में मैसूर जिले के कपलू गांव से एक बेहद भावुक कर देने वाली खबर सामने आई है। संतान के प्रेम में इंसान बड़ी से बड़ी मुश्किलों एवं बाधाओं को पार कर जाता है। कुछ इसी तरह कोपलू गांव के रहने वाले 45 वर्षीय आनंद अपने बीमार बच्चे की जान बचाने के लिए तपती धूप में 300 किलोमीटर साइकिल चलाकर दवा लाए। आनंद के स्पेशल चाइल्ड बेटे के प्रति प्रेम और इस दिलेरी की पूरे इलाके में चर्चा हो रही है। जहां एक ओर लोग उनकी सराहना एवं प्रशंसा कर रहे हैं तो दूसरी ओर लोग सिस्टम की आलोचना कर रहे हैं। एक्टर तुषार कपूर अपने बेटे लक्ष्य के सिंगल फादर हैं। उन्होंने 2016 में सरोगेसी के जरिए पिता बनने का ऑप्शन चुना था। हाल ही में हुए एक इंटरव्यू के दौरान तुषार ने कहा कि फ्यूचर में शादी करने की कोई प्लानिंग नहीं है और मैं खुद को किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता हूं। तुषार ने कहा नहीं, क्योंकि अगर मुझे इसके बारे में कोई डाउट होता तो मैं सिंगल पेरेंट्स बनने के प्रोसेस से नहीं गुजरता। मैंने इसे एक समय और एज में किया जब मैं इसके लिए और जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार था। मुझे लगता है कि मैं सही कदम उठा रहा हूँ। मैं कोई और ऑप्शन नहीं चुन सकता था। मैं अभी या फ्यूचर में दुनिया में किसी के साथ खुद को शेयर नहीं करूँगा। तो बस अगर एंड सही तो सब सही है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने आईपीएल के बाकी बचे 31 मैच संयुक्त अरब अमीरात में कराने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। बोर्ड प्रेसिडेंट सौरभ गांगुली और सचिव जय शाह समेत कई टॉप अधिकारी फिलहाल यूएई में ही हैं। वहीं इंग्लैंड के खिलाड़ियों के लीग के दौरान उपलब्ध न होने की खबरों के बीच बोर्ड ने विदेशी खिलाड़ियों पर सख्ती करने की तैयारी कर ली है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यूएई नहीं आने वाली विदेशी खिलाड़ियों की सैलरी काटी जाएगी। आईपीएल फेज 2 18 से 19 सितंबर से शुरू हो सकता है। वहीं फाइनल 9 से 10 अक्टूबर को खेला जा सकता है।